नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीर्य में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 की यूनिट टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको 40 मार्क्स को रहेगी और इसके लिए 1.5 घंटे का या तो 2 घंटे का आपको समय देना रहेगा, जिसे आप मराठी में घटक चाशनी क्रमांक 1 भी बोलते हो। और ये विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, बने रहना वीडियो पे। पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर आई है सक्सेस की टेस्ट सीरीज की तरफ से, अगर आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करना हो या तो सभी पीडीएफ चाहिए हो तो या इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, इन्होंने हमें परमिशन दी है। तो इनकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अदर ऑल्सो जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उनकी सभी एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो जाना एंड डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स दी गई है उन सभी को चेक करवा लेना एक बार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं घटक कसौटी क्रमांक 1, जिसे आप घटक चाशनी क्रमांक 1 विषय हिंदी की कक्षा 10वीं की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर प्रश्न 1 में बोला गया परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्य दिया गया है। A1 में बोला गया अनुचित पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए, मतलब परिचित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी, ऐसा आप इसे बोल सकते हो, जैसे कि आपको मराठी में बताओ उसी तरीके से। हमदर्दी जताने वालों में लोग जरूर आएंगे, वे लोग जरूर आएंगे। तो यहाँ से लेके दोस्तों में हमदर्दी जताने वाले, तो यहाँ तक का ये जो सफर था, मतलब यहाँ तक का ये जो पैराग्राफ था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो यहाँ पर A1 में आपको दिया गया है लपकानंद जी लेखक के पास आते ही कवि महोदय कहने लगे। तो यहाँ पर आपको जो भी चार क्या कहने लगे, तो 1 2 3 4 इस तरीके से इसी जो डायग्राम दी है उसी डायग्राम आपको वहाँ पर निकालनी पड़ेगी एंड उसके आंसर जो है और लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं तो बता दूं, हमने मराठी की क्वेश्चन पेपर जो भी आपकी घटक चाशनी क्रमांक 1 है उसकी देख चुके हैं। तो अगर उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पर मैं आपको वही वीडियोज़ की अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप वहाँ पर चेक करवा लेना, ठीक है। होप आपको ज़्यादा तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आप ये परिचय रीड करोगे या तो परिचय पढ़ोगे, तब आपको इसके आंसर आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि आंसर कौन देगा, इस तरीके से कुछ कमेंट करते हैं। तो मैं उनको बता दूं, कई बार आपका भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, आप भी ध्यान लगाकर वीडियो को नहीं देखते, आपका कई इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन पे या तो व्हाट्सएप मैसेजेस पे ध्यान लगा मतलब चला जाता। तो आप क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने के बाद आपको जो भी आंसर्स दिखेंगे तो वही आपको लिखना है। या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा एंड उसकी तरह आप आपकी नोटबुक में उसे नोट करो एंड उसके बाद इसके आंसर्स आप लिखो। A2 में दिया गया अनुचित पढ़कर दी गई सूचना दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए। लेखक ने उन्हें ऐसा विदा किया, तो कैसा विदा किया वो आपको लिखना है। अनुचित पढ़ा है ना आपने, तो अनुचित पढ़ने के बाद उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर डॉट डॉट मतलब यहाँ पर डैश 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 भी मुझे देख रहे थे, मिठाई खिलाकर चाय पिलाकर कविता सुनाकर। तो इसमें जो भी सही विकल्प है उसे चुनिए। उसके बाद 10-20 कविता है डैश 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 बिना नहीं छोड़ेंगे, खिलाए सुनाए पिलाए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सुनाए आएगा, लेकिन मतलब दिस इज़ द बेस्ट एंड यही आएगा 100%। लेकिन आप पढ़ो परिचय में एंड उसके बाद आप लिखना। उसके बाद आएगा A3 में, जहाँ पर लिंग पहचान कर लिखिए। तो लिंग पहचान कर कवि ये कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको यहाँ पर लिंग पहचान कर लिखना है। उसके बाद एक कविता जहाँ पर परिचय में प्रयुक्त तो 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। जो भी मतलब परिचय में 2 भी विराम चिन्ह है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद A4 में दिया गया, A4 में दिया गया हमें सोमत, जहाँ पर परेशान हूँ इन मेहमानों से, इस विषय पर 6 से 7 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 2 ने परिचय में पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए पद्य, जहाँ पर A1 में बोला गया एक अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उषा ने किया पहना है, तो क्या किया, हंसकर अभिनंदन किया, और क्या पहना है, हीरक हार। तो इस तरीके से मुझे याद है ये कविता। तो आपको क्या करनी है, कविता यहाँ पर जो कविता दी गई है ना, तो उनका हाँ यही कविता है, तो इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाइए पे दिया गया आपको, अ में है हिमालय, उसमें ब है आलोक, उसके बाद 2 में उषा, उसके बाद आंगन एंड अभिनंदन। जो कुछ भी है आपको सिर्फ मैच करना है। सबसे पहले इस कविता को पढ़ो। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दी उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस तरीके से ये जो कविता है पूरी पढ़ो एंड उसके बाद जो भी इसके ऊपर प्रश्न विचारे गए पूछे गए उनका आप जवाब दे सकते हो। एंड नहीं आ रहा तो भी कोई वाली प्रॉब्लम वाली चिंता वाली बात नहीं है, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, पीडीएफ देखो, नोट करो एंड उसके बाद आपको गारंटी के साथ आपको ये जो आंसर्स है ये समझ में आ जाएंगे। A2 में निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए, जहाँ पर है हंसना, उसके बाद है फैलाना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक संज्ञा रूप लिखिए, यहाँ पर है विजय, मतलब यहाँ पर विरुद्धार्थी लिखना है इसका, विजय का विरुद्धार्थी एंड धर्म का विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। उसके बाद A3 में है सोमत, जहाँ पर भारत को प्रकृति का दुलारा कहा गया है, क्यों, मतलब ये जो अपने कविता पढ़ी अभी अभी देखा, तो प्रकृति का दुलारा कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है ये सभी आपको यहाँ पर बताना है। समझ लेकर रहेगा, यहाँ पर आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ने वाला। जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ भी आप सोचते हो, जो कुछ भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे बढ़ते एक प्रश्न 3 में, जहाँ पर हमें
परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्य पूरक पठन, यहाँ पर परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सबसे पहले मैं परिचित दिखा दूँ आपको, परिचित का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जस्ट सेकंड, परिचित कहाँ पर गया, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर घना अंधेरा मतलब ये परिचित है, या सॉरी ये पद्य है, परिचित नहीं है, क्या है, पद्य पूरक पठन, ठीक है। तो यहाँ पर घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ ये जो कविता है दोस्तों, इसे पढ़ लो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे पढ़ो एंड उसके बाद इसके जवाब दो। सबसे पहले देखिए, हाइकू प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम 2023 में ये जो था ये पूछा गया था, तो पता नहीं 2024 में इसे पूछा जाए या नहीं, लेकिन फिर भी एक आईएमपी के तौर पे इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके रखिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हायर करता है, या तो ऐसे क्वेश्चंस लाता है उन्हीं कंडक्ट करवाता है, या तो उन्हीं लेता है जो आपको मतलब आकलन में थोड़े से हार्ड हो। क्योंकि भाषा विषय जो होता है एक हमें अच्छा मतलब आसान लगता है, लेकिन आसान में भी इसे मुश्किलें बढ़ाने वाला सब्जेक्ट ही है भाषा विषय का है, ठीक है। उसके बाद जीवन में है घना अंधेरा, उसके बाद चमकता क्या है वो लिखो। जो भी ये कविता में आप पढ़ने वाले उसी के हिसाब से आंसर्स आएंगे, जवाब आएंगे, तो आपको सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, सोमत में ए2 में सोमत जा पे उपयुक्त पूरक पद्यांश का भावार्थ लिखिए। मतलब जो भी हमने पद्यांश अभी भी पढ़ा उसका भावार्थ लिखना है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है उस तरीके से। वो भी देखो, कई स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है, उनको ये जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है। क्या है घना अंधेरा चमकता प्रकाश, मतलब दोस्तों घना अंधेरा भी हो चाहे चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब कोई चीज़ हमें करती जानी चाहिए, उसके फल मिलेगा इसकी आशा नहीं रखनी चाहिए। जब फल मिलेगा तब मिलने वाला है, लेकिन फल की आशा में हम काम करें ऐसा नहीं, हमें सिर्फ काम करते रहना चाहिए, फल हमें एक ना एक दिन मिल ही जाएगा, इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद हमें दिया गया प्रश्न 4, एक अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। तो यहाँ पर पलाश की फलियाँ पत्तियों के सामने होती है, तो फलियाँ, तो यहाँ पर अधोरेखित शब्द का भेद लिखना है। शब्द भेद आपने पढ़ा होगा, एंड मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में भी आपको एक एक मार्क के लिए पूछा ही जाएगा। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। मतलब ये जो वाक्य, फूल की गंध हवा के साथ घर घर जाएगी, तो उसका मतलब प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर घर घर, जैसे कि उस तरीके से, तो उसका भेद जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। काल परिवर्तन भी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पूछा जाएगा, जो कि आपका एक मतलब ये जो चीज़ें ग्रामर एक्टिविटी जिसे व्याकरण वृत्ति बोलते हो ना, ये आपको पूछा ही जाएगा भाषा अभ्यास के तौर पे। एंड ये आपको 100% जो भी अभी आईएमपी बताया ना मैंने, ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको यूनिट टेस्ट से ही करके रखनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाओ तब कोई दिक्कत ना आए। सेकंड यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगी आपकी, जो कि आपकी पूर्व परीक्षा, उसमें भी ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब तो यहाँ पर सूचना के अनुसार काल परिवर्तन, यहाँ पर क्या, मछली पानी में तैर रही थी, सामान्य भविष्यकाल, मछली पानी में तैर रही होगी, इस तरीके से तैर रही होगी, मतलब ये जो भविष्य काल मतलब आगे आने वाला काल। उसके बाद ये 4, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या था, वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखना है। उसके बाद ये मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान में पहुँचना, तो कान में पहुँचना यानी कि उस बात की भनक लगना, तो इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसके बाद 6 में दिया गया आपको अधोरेखित वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। जहाँ पर हमारे अस्त व्यस्त जीवन में आनंद देने वाले क्षण बहुत कम होते हैं। गुदा देना, नाक भो सिकोड़ना, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आनंद देने वाले क्षण यानी कि गुदगुदा देना, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते, कारक भेद लिखिए, जहाँ पर रोगन ने अच्छा काम किया। उसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं को प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। यहाँ पर छिपना, छिपाना, छिपवाना, इस तरीके से आप इसका लिखना, छिपना, छिपाना, छिपवाना, इस तरीके से। उसके बाद संधि और शब्द पूछा ही जाएगा आपको, संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। उसके बाद प्रश्न 5 से, निम्नलिखित जानकारी पढ़कर लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन यानी कि जो कुछ भी घटित हुआ है, आप जो कुछ भी आप इमेजिनरी तरीके से सोचकर लिख सकते हो, आपकी बुद्धि की हेल्प से, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की हेल्प से, तो उसको आपको लिखना है, उतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, आपके क्षेत्र में जन धन योजना की जानकारी हेतु सभा आयोजित की गई, इसका वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख करना अनिवार्य है। देखो कई सारे स्टूडेंट्स वृत्तांत लेखन बहुत अच्छे से करते, बहुत अच्छे पॉइंट लाते, लेकिन उसमें बात इश्यू हो जाती कि उनको ये प्रॉपर तरीके से समझ में ही नहीं आता कि हमें वृत्तांत में स्थल लेना है, काल लेना है, घटना का उल्लेख अनिवार्य है, मतलब ये सभी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले आप करो, एंड उसके बाद ही आपको इसका मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न 6 है, यानी कि प्रश्न 6 है, जिसमें है किसी एक विषय पर लगभग 100 से 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर किसी एक विषय, कोई भी विषय
आएगा आपको यहाँ पर फैशन और समाज दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है। तो दोस्तों यूनिट टेस्ट के लिए आपको यहीं पर ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिंदी की खत्म हो चुकी है। अगर इसके बारे में आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एट द लास्ट में आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्जाम। एंड हमारी वीडियो देख के जाने वाले सभी स्टूडेंट्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर देना तो गारंटी के साथ आउट ऑफ लाएगी यूनिट टेस्ट में। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन पेपर वैसे हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दी जा रही है। तो आप कोई भी समझना मत कि ये 100% ये आएगी, इसी के भरोसे जाओ, क्या ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करो, इससे जितनी प्रैक्टिस आप अपना 100% दो इसके ऊपर। एंड अदर आपकी बुक जो है यूनिट टेस्ट जितने भी चैप्टर्स हुए उनको रीड करो, एक बार उन पर नजर डालो, गारंटी के साथ आप फोड़ दोगे एंड अच्छे से अच्छे आप मार्क लाओगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे जाओ एंड ज्वाइन करो। वहाँ पर हम छोटे मोटे अपडेट साथ साथ ये PDF वगैरह जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आप अपडेट्स आप सभी के लिए रहती है वो हम वहाँ पर सेंड करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम आपको वहाँ पर उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे या तो उस PDF की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड कर दिए आपकी यूनिट टेस्ट की, तो जाओ एंड चैनल पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।